मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बर्की है। अल्लाह के फजल से लाखों का साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच हूं। वर्स्ट फूड फॉर सेक्स हमारी वीडियो सीरीज जारी, और आज का टॉपिक अहमियत का हामिल है। क्यों? क्योंकि आज हम उन फूड्स का जिक्र करेंगे जो कि दो काम कर रही हैं। एक तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो कर रही हैं और दूसरा ईस्ट्रोजन का लेवल हाई कर रही हैं। अब मेरे जो पुराने कर्म फरमा हैं वो तो टेस्टोस्टेरोन की अहमियत से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ हैं। दो हरफी ये है कि टेस्टोस्टेरोन वो हार्मोन है जो इंसान को मर्द बनाता है। डोले भी क्या, सेक्स क्या, खून क्या, अकल क्या, बोन्स क्या, हर चीज इसी के जोर पे चल रही होती है। ठीक है। और जो चीज टेस्टोस्टेरोन को लो करेगी तो समझे कि वो आपकी दुश्मन है। और वो खुराकें जो कि टेस्टोस्टेरोन लेवल को लो कर देती हैं आहिस्ता आहिस्ता, वो अवॉइड करनी बड़ी जरूरी है। दूसरा है ईस्ट्रोजन, फीमेल हार्मोन। ये अगर बढ़ना शुरू हो जाए तो वो जनानापन उसमें आ जाता है। अब ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन का जो आपस में रिलेशनशिप है ये समझना बड़ा जरूरी है। उसकी मैं वजह बताता हूं। असल में अल्लाह ताला ने टेस्टोस्टेरोन और जो ईस्ट्रोजन है इसका जो बटन है वो दिमाग में वो एक ही बनाया है कि एक ही बटन ऐसा है जो कि जिसको ईस्ट्रोजन भी दबा सकता है और उसी बटन को टेस्टोस्टेरोन भी दबा सकता है। जब वो बटन दबता है तो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन कम हो जाती है। मतलब जब हमारा ऐसा फीडबैक सिस्टम अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है कि जब हमारे अंदर टेस्टोस्टेरोन ज्यादा पैदा होता है तो वो बटन दबता है और हमारी दिमाग जो कहता है नहीं, बड़ा टेस्टोस्टेरोन पैदा हो गया, मजीद बढ़ाने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं था। ठीक है। फिर जो ही कम होता है तो वो बटन जो है फिर ऑन हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ना शुरू होता है। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। लेकिन उसी बटन को जब ईस्ट्रोजन बढ़ जाता है वो भी जाके दबा देता है। उससे क्या होता है, बड़ा तो ईस्ट्रोजन है लेकिन प्रोडक्शन किसकी कम हो गई मेल के अंदर? टेस्टोस्टेरोन की। तो इसका मतलब यह है कि ईस्ट्रोजन का बढ़ना मतलब यह है टेस्टोस्टेरोन का कम होना। अब जब तक ईस्ट्रोजन वो कम नहीं होगा हमारे खून से, हमारा टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन जारी और सारी नहीं होगी। तो ये बात समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों? इसी वजह से क्योंकि हमारी अब कल जो चीजें आ रही हैं इनमें ईस्ट्रोजेनिक इफेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा आ गया है। अब मैं आपको कुछ चीजों का आपसे जिक्र करता हूं जिससे आपने बचना है, क्योंकि वो तो ईस्ट्रोजन की खल है। वो मसलन जितनी सोयाबीन से बनी हुई चीज, सोयाबीन बहुत अच्छी चीज है, प्रोटीन वगैरह बहुत अच्छे लेवल की, लेकिन उसमें ईस्ट्रोजेनिक इफेक्ट बहुत ज्यादा है। तो बॉडी में ईस्ट्रोडाइल बढ़ जाता है उससे क्या होता है, वही वाली बात कि टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन कम हो जाती है। और जब ईस्ट्रोजन बढ़ जाती है तो इंसान के अंदर फीमेल कैरेक्टरिस्टिक में ब्रेस्ट निकलने शुरू हो जाते हैं, फैट जो है वो औरतों की तरह डिस्ट्रीब्यूट होनी शुरू होती है, आवाज पतली हो जाती है, तो सेक्स जो है वो दूर दूर हो जाता है। यानी कि जो जोश जज्बा गुस्सा जो होता है वो उसका खत्म हो जाता है। तो जो आकड़ शाकड़ होती है उसकी, वो बंदे की, वो खत्म हो जाती है। तो इसलिए टेस्टोस्टेरोन को कायम दायम रखने में बड़ा जरूरी है। तो ईस्ट्रोजन जो कि इससे पैदा होता है सोयाबीन खुद, सोयाबीन से बनता है टोफू, सोयाबीन से बनता है सोयाबीन मिल्क, सोयाबीन से निकलता है सोयाबीन ऑयल। अब सोयाबीन खिलाया जाता है मुर्गियों को भी, चीजों को भी, यानी कि बहुत बहुत बड़ी इंडस्ट्री है।
अब ये जितनी ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री है उतना ही हमारे ऊपर इसका ये नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है मर्दों पे, हम जैसे हसीन मर्दों पे। खवातीन के लिए ठीक है, खाएं पिए ऐश करें मौज मारे, ठीक है। तो अब बंदों के लिए, और आपने देखा भी है कि फेमिनिटी लोगों में बड़ी बढ़ती जा रही है। हमारे लड़के कहाँ लड़के लगते हैं, आधे लड़कियां लगती हैं देखने में। अच्छा, फिर इस तरह फ्लैक्स सीड है, अलसी। अलसी बेहतरीन चीज है। मुझे गर्मियों में सर्दियों में लोग कहते हैं हम खा लेते हैं, गर्म हो जाते हैं, तो मैंने कहा ये तो बड़ी चीज होगी, इस पर स्टडी करो, ये सेक्स के लिए बड़ी अच्छी होगी। तो मैंने स्टडी स्टार्ट की और मैं अभी एक वीडियो बनाने का सोच रहा था कि अलसी को इस्तेमाल किया जाए मेल के अंदर सेक्सुअल पावर बढ़ाने के लिए। वो वेसल ओमेगा 3 इसमें बड़ा अच्छा है, चीजें बड़ी अच्छी हैं, वेसल्स को खोलती हैं। तो वो फिर एकदम मैंने नजर पड़ी तो पता चला कि ओहो भाई इसमें तो ईस्ट्रोजन बड़ा है, और जब ईस्ट्रोजन बड़ा है तो इसका मतलब है कि जो उसने पॉजिटिव चीजें दी हैं सेक्स के लिए एक साइड से, वो एक साइड से दी है और दूसरे हाथ से ले रही है उसने। तो अलसी को अवॉइड करें बंदे जो हैं, और उससे बनी हुई चीजों को भी अवॉइड, खवातीन नहीं करें। खवातीन सोयाबीन भी लें, खवातीन अलसी भी लें, जितनी लेंगी बेहतर है। उनका सेक्स भी बढ़ेगा, ईस्ट्रोजन भी बढ़ेगा, ब्यूटी भी बढ़ेगी, स्किन भी अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा होगा उनका, क्योंकि उनमें ईस्ट्रोजन उनको चाहिए, ठीक है। तो वो जरूर, ये नेचुरल ईस्ट्रोजन है, कोई खतरनाक वाला ये नहीं कि अननेचुरल। अभी अननेचुरल पे भी आते हैं, और अननेचुरल जो है वो तो बहुत ही पैड़ा है ना, वो तो यानी कि समझे कि एक जहर कातल है। अब ये वो सिंथेटिक कौन से कहां से निकलता है वो आपको मैं बताता हूं, उससे बचना बड़ा जरूरी है आपका। वो है आपका सबसे पहले प्लास्टिक। प्लास्टिक की बोतलों में पानी पीते हैं, प्लास्टिक की प्लेटों में खाते हैं, उसी में आप गर्म करते हैं चीजों को, प्लास्टिक के लिफाफों में शॉपरों में आपके खाने आते हैं। अब यहां से ईस्ट्रोजन, वो जो होता है फाइटो ईस्ट्रोजन, वो जो बड़ा ही खतरनाक ईस्ट्रोजन होता है, वो अंदर जाकर वो बॉडी मेटाबलाइज भी नहीं कर पाती, वो आपके जिस्म के अंदर जमा होता जा रहा है। और वही आपके जो ब्रेन में बटन है जो कि जब को दबा देंगे तो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, ये जाके उसको भी दबा देता है, तो आपकी अपनी टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है। उधर से ईस्ट्रोजन बढ़ रही है, उधर से आपकी प्रोडक्शन जो है वो कम होनी शुरू हो गई है। तो ये बहुत ही खतरे वाली बात है कि खासतौर से प्लास्टिक से अवॉइड करना भी कोई आसान काम नहीं है आज की दुनिया में। तो बहरहाल ये एक चीज आपको मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बता रहा हूं कि जितना बच सके तो बचो, ठीक है। हमने बता दिया साढ़े दिन रहना, ठीक है, जागते रहना, ठीक है। तो प्लास्टिक जो है इससे बचना बड़ा जरूरी है। फिर एक चीज है जिससे हम बड़े शौक से खूबसूरत किस्म के फल लाते हैं, खाते हैं, वाह जी वाह इंपोर्टेड फल आ रहे हैं। अब ठीक है फल है, उसके अंदर बड़ी अच्छी चीजें हैं, लेकिन ये जो जितना बाहर से आ रहा है फल, वो एक तो जीएमओ होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है, और दूसरा इनके ऊपर स्प्रे हुए होते हैं। और यही हाल सब्जियों का भी होता है। ये आपको सब्जियां भी इंपोर्ट हो रही हैं इधर से, चाइना से, इंडिया, वो कहाँ कहाँ से चीजें आ रही हैं, अमेरिका से, साउथ अमेरिका से चीजें आ रही हैं, खा रहे हैं बड़े मजे से। उनके ऊपर जो स्प्रे हैं वो ऐसे ऐसे स्प्रेज हैं जो कि फिर आपकी टेस्टोस्टेरोन को भी तबाह करते हैं, टेस्टिस के सेल्स को भी खराब करते हैं, और ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। और जब ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन बढ़ती है तो मैंने बताया तो क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन, इसकी वजह से इंसान लोगों के स्पर्म काउंट कम होते जा रहे हैं, और टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है, ये हमारी जनरेशन जो यंग आ रही है, हमारी जनरेशन में पहले से कम था, अब तो बहुत ही कम होता जा रहा है, यानी कि हैरानकुन हद तक कमी वाकई हो गई है। हमने इतने केसेस ज्यादा लो स्पर्म काउंट के आते हैं, लो सेक्स ड्राइव के आते हैं, कुछ ना पूछे, यानी कि इसके पीछे जो सारी वजूहत है वो मैंने बताई हैं। इसी तरह ही जो रंगदार रंग होते हैं, आर्टिफिशियल कलर्स होते हैं, ये भी बिल्कुल खतरनाक हैं। हम बड़े शौक से खाते हैं जनाब, ये लाल रंग की आइसक्रीम और पीले रंग की फलाना, ये जूस इस रंग का, इस रंग का, इस रंग का, मतलब ये सारी चीजें जो है ना
उड़ा कर देती हैं ये आपके सेक्सुअल पावर को। तो यही तो वजह है। मैं तो हैरान हूं, आजकल को मेरे पास 22-20 साल के लड़के आ रहे हैं, सेक्स खत्म, जीरो जी, खड़ा ही नहीं हो रहा मसला ये। मैं उनकी शक्लें देखता हूँ, यार हम तो 22 साल की उम्र में दीवारें तोड़ दिया करते थे, तो ये क्या कौन सी कौम आ गई है, इनका क्या हाल हो गया है। अब वो समझ आ रही है मुझे कि क्यों हो रहा है। ये खुराकें देखें, वो क्या क्या खा रहे हैं, वो बर्गर खा रहे हैं, वो ट्रांस फैट खा रहे हैं, ये खा रहे हैं अपना, और सोयाबीन वाली चीज, एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट से ले रहे हैं चीजें। तो यही हाल होना है, और ये कौम का हाल, कौम तो खत्म हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से तो ये, मैं इस वक्त बहुत अहम वार्निंग दे रहा हूं। सेक्स तो अपनी जगह पे, सेक्स तो इनका वैसे मुक जाना है, स्पर्म काउंट इनके वैसे थल्ले लग गए हैं, और हेल्थ इनकी वैसे खत्म होनी है। तो ये कौम ने करना क्या है अगर यही खुराकें खाती रहेगी? बहुत बुरा हाल हो जाएगा खुदा न खास्ता। इनसे खासतौर पर नौजवानों को जो बचाना है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फ्रूट्स को आप कम से कम आधा घंटा धोएं, मीठे सोडे में रख दें, ठीक है, या विनीगर में रख दें। इस तरह सब्जी को भी रखें, साफ करें, फिर आप जाके उसको खाएं, ठीक है। तो इस तरह प्लास्टिक को आप अवॉइड करें, तो ये आप इस तरह बचेंगे, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं एक बहुत ही बुरी चीज, जो कि ईस्ट्रोजन क्या हशर नशरी, और वो हराम भी है। वो क्या है? अल्कोहल। अल्कोहल भी एक, अल्लाह माफ करे, आपको पता नहीं है, आपको पता ही होगा कि पानी की तरह यूज हो रही है पाकिस्तान में। बड़े जो हैं इलाके, पॉश में नाम नहीं लूंगा, वहां पर ऐसे आराम से बैठ के पी रहे होते हैं, फ्रिजों में लगा के बैठे होते हैं, बियर पी रहे हैं, स्कॉच पी रहे हैं, ये पी रहे हैं, वो पी रहे हैं, चक्कर ही कोई नहीं कि वो। अब जो अल्कोहल है, खासतौर पर बियर है, ये तो ईस्ट्रोजन का घर है ना। ईस्ट्रोजन भर देती है जिस्म के अंदर, उनके ब्रेस्ट निकल आते हैं अल्कोहलिक से, और कहते हैं हम तो बियर पी रहे हैं। बियर भी तो कोई खतरनाक चीज नहीं होती यार, ये तो ऐसे ही है। ये मैंने बता दी है कि इसका हाल क्या है। इवन जो दूसरी भी है, स्कॉच वाला, वोडका वाला, जो दूसरी हैं, ये भी जब लिवर को पड़ती हैं तो फैटी लिवर का मतलब है कि फिर इसमें एक एंजाइम होता है एरोमेटेज एक्टिव हो जाता है। अब एरोमेटेज जब एक्टिव हो जाता है तो समझे खतरे की घंटियां बजनी शुरू हो जाती है। तो एरोमेटेज क्या काम करता है? वो कमाल ही काम करता है, यानी कि सर धोबी पटका मारता है, ऐसा कि आपको पता ही नहीं चलता कि कब किसी ने पुट्ठी मार दी है। वो करता ये है कि आपके अंदर जो टेस्टोस्टेरोन मौजूद होता है उसको चुप करके ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। लो कर लोगा, मतलब जब ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो गया तो इसका मतलब आपने बड़ी बहादुरी से ईस्ट्रोजन, कोई थोड़ा सा टेस्टोस्टेरोन बनाया, चीजें जो खा गए, तो लीवर ने पकड़ के, एरोमेटेज ने पकड़ के फीमेल में कन्वर्ट कर, और फिर उसने ब्रेन में जाना है, ब्रेन में जाके उसने आपका वही टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन मजीद कम कर देनी है। तो ये एरोमेटेज की एक्टिवेशन जो है, ये इसका बड़ा गहरा तल्लुक है अल्कोहल इंटेक के साथ। तो अल्कोहल के साथ से जो बचना जो है वो बहुत ही जरूरी है सेक्स के लिए। कभी ध्यान ना रखे कि जो अल्कोहलिक होगा वो सेक्सुअली बड़ा स्ट्रांग होगा। अल्कोहलिक जो होगा वो सेक्सुअली नील होगा, लेकिन वो हमेशा फड़े बड़ी मारेगा। ये बड़ी खतरनाक, जो बंदे हम जैसे मासूम होते हैं ना, वो रह जाते हैं, वो इतनी गप्पे मारेगा, इतनी लड़कियां, ये वो 5 दफा 10 दफा, ये पता कहेगा यार हरासमेंट तो यही है। और जाके उसके सेक्सुअल पार्टनर से पता करो तो पता करेगा जी 6 महीने हो गए ये पास नहीं आया। तो अल्कोहल से मुकम्मल परहेज जो है ना, ये मैं आपको बिल्कुल 100% ये मैं एडवाइस कर रहा हूं, ठीक है। फिर जितनी जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली चीजें हैं, जो हमारी आर्टरीज के अंदर एथेरोजेनिक प्लाक्स बना देती हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल बढ़ा देती हैं, मैंने ट्रांस फैट का भी जिक्र किया था, ठीक है। और ट्राइग्लिसराइड भी है, ये भी जिस्म में ज्यादा पैदा होते हैं इससे,
जब आप चीनी वाली चीज या कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो ये ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होते हैं। तो यानी कि हमारे ट्राइग्लिसराइड और फैटी लीवर वाला ये सारी की सारी चीजें कार्बोहाइड्रेट की वजह से प्रोड्यूस हो रही होती हैं, और इसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस वो जिसमें हो रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी कम होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जितनी आपकी फैट्स वाला एलडीएल वाला ज्यादा होती हैं, जितनी आपकी रिफाइंड शुगर्स बर्न होती हैं, वो सब की सब ऑक्सीडाइज होती हैं, ऑक्सीडेशन प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है। तो जब वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो आपकी वेसल्स वगैरह जो है वो सारी की सारी वो बंद होनी शुरू होती है। जब वेसल्स बंद होती हैं, दिमाग की वेसल स्ट्रोक, हार्ट की वेसल बंद तो हार्ट अटैक, और जब वेसल जो सबसे बारीक है नफ्स की वो बंद तो बंदा इम्पोर्टेंट हो यानी कि जाता फारग। है। तो यू कैन वेल इमेजिन कि ये एथरोजेनिक जो डाइट्स हैं और इससे जो बचना है वो बहुत जरूरी है, ठीक है। उसमें ओमेगा 3 भी, ओमेगा 3 तो गुड है, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 इनका कम होना चाहिए। आप हमेशा देख लें कि पढ़ के देख लें कि इसमें ओमेगा 6 कितना है, ठीक है। और फिर एक चीज और भी है जिससे बचना जरूरी है, और सेक्स की बड़ी दुश्मन है और है कुछ भी नहीं है, खाते हैं पके मार मार के, वो है नमक। अब जब नमक अंदर जाता है तो वो क्या कुछ करता है आपको पता है? वो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। ब्लड प्रेशर बढ़ता है, वेसल्स के ऊपर बोझ पड़ना शुरू हो जाता है, बंद होनी शुरू हो जाती हैं, सूजन जिसमें वाटर का रिटेंशन ज्यादा स्टार्ट हो जाती है। तो ये और किडनी वगैरह पे भी बड़ा प्रेशर पड़ जाता है इसका जब आप नमक ज्यादा लेते हैं। तो जनाब नमक भी खुराक का ही हिस्सा है, और ये तमाम की बाहर की चीजों में एडिड, अभी मैं पिस्ता खा रहा था, पिस्ते को खोल के मैं खा रहा था, नमक ही नमक, अब मजा तो है ना उसमें अभी, यानी कि ये पिस्ता इतना ही मुझे बस कहीं से आ गया था। ये ना समझेगा ये मैं कोई इतना ही अमीर हो गया हूं कि गर्मियों में भी पिस्ता ही खाता फिरता हूं। तो मैं ऐसे जस्ट मिसाल दे रहा था कि हर चीज में नमक यूज होता है। तो इससे ये नमक जो है ये भी सेक्स का बड़ा एक अजली दुश्मन है। तो इससे भी जितना परहेज किया जाए बेहतर है। आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा, आपकी हार्ट की हेल्थ ठीक रहेगी, तो आपकी सेक्स की हालत ठीक रहेगी। तो उम्मीद है कि मैंने ये 3 वीडियोस में तकरीबन सारे टॉपिक्स जो हैं, जो वो तमाम चीजें जो कि सेक्स के लिए खतरनाक हैं, उनको मैंने उसका जिक्र किया है। आप के ज़हन में सवालात हैं वो पूछें, कमेंट्स में आप अपने कमेंट्स दें, फिर हो सकता है सारे सवालात देख के, आपके कमेंट्स देख के हम कोई फॉलो अप वीडियो भी कर सकते हैं। तो डॉक्टर बर्की को बस अपनी दुआओं में याद रखें। हमने ये एक चैनल बनाया है लोगों में शऊर पैदा करने के लिए, हेल्थ के मतलब, सेक्सुअल हेल्थ के मतलब, ठीक है। और आप भी हमारी वीडियोस देखें, कमेंट करें, शेयर करें, तो हमारे लिए दुआ कर दिया करें। डॉक्टर बर्की को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।